कुबेर को घर आए अब 15 दिन हो गए थे। उसने अब बाहर घूमना कम कर दिया था और उस छिछोरी भाभी के साथ भी कम ही बात करता था। और फिर से उसके पिता की चिक चिक शुरू हो गई। उन्हें उसे वहाँ रहने नहीं देना था। उन्हें एक मुसीबत जैसा लगने लगा था। कितने भी पैसे दो, तुरंत पैसे खत्म हो गए कह कर बाप चिल्लाता था। और कुसुम भी सास की ज़्यादा नहीं सुनती थी। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता था। सुबह का खाना सास बनाती तो शाम का खाना कुसुम बनाती। कपड़े बर्तन सब कुछ बांट लिया था। फिर भी बहू है यह सोचकर सास ने कुसुम को 2-4 काम ज़्यादा ही रख दिए थे। और ऊपर से खेती का काम भी करना पड़ता था। और सास सबसे कहती फिरती, बहू मुझसे काम बंटवाती है, ऐसा कहीं होता है क्या? तो कुसुम भी उनकी करतूतें बताती कि सास क्या क्या करती है। मेरी पायल चुराती है, चीज़ें छिपा कर रखती है, ऐसा सब बताती थी। फिर यह बात उसकी सास के कानों तक पहुंचती और उसे कुसुम पर और भी ज़्यादा गुस्सा आता। उसकी सास भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी, जवान ही लगती थी। उसके ससुर की उम्र ज़्यादा थी और दूसरी पत्नी होने के कारण यह जरा जवान ही थी। तो सास ने कुसुम की कमियां निकालना शुरू कर दिया। फिर सास कुबेर को ठीक से खाना नहीं देती थी, जानबूझकर अपने बेटे को अच्छा खिलाती थी, दूध खत्म कर देती थी। यह कुसुम देख रही थी तो कुसुम कुबेर को हक से अच्छी सब्जियां बनाकर देती, अंडे खिलाने लगी। वह भी इस घर का बेटा है ऐसा कहकर हक जताती थी। और यह सास को पसंद नहीं था तो वह कुसुम से जानबूझकर कोई न कोई बात निकाल कर झगड़ती। आज सब्जी में तेल बहुत इस्तेमाल किया इसलिए तेल जल्दी ख़त्म हो गया, अंडे ख़त्म हो गए, इतना कैसे खाने को लगता है, वगैरह वगैरह बोलती। वह जानबूझकर चीज़ें छिपा देती, चोरी छिपे ख़त्म कर देती और कुसुम के नाम पर ठीकरा फोड़ती। उसकी बेटी जब मायके आती तो उसे और दामाद को राजा और रानी की तरह ठाट बाट से रखती थी। कुबेर को उसकी बेटी के लिए कपड़े ले, गहने ले, ऐसा हक से कहती। कुबेर भी सब कुछ करता पर फिर भी माँ बाप संतुष्ट नहीं होते थे। और यही सुनकर देखकर कुसुम तंग आ जाती और वह कुबेर से बोली, हम अलग रहें क्या? इस घर पर हमारा कोई हक नहीं, न यहाँ के लोगों पर। हम बाहरी हैं, कितना दो और कितना भी कर लो, कोई कदर नहीं। कहीं काम अगर हम अपने लिए करें तो उसका कुछ फल मिलेगा और ऊपर से हम अपनी मेहनत का खाते हैं। फिर भी उन्हें लगता है कि वे ही हमें पाल रहे हैं। कुबेर बोला, तुरंत अलग रहेंगे तो हमें क्या समझ आएगा, घर गृहस्थी का अनुभव नहीं है। वह बोली, हम मुंबई चलें क्या? हम वहाँ किराए का कमरा लेंगे और सुख से रहेंगे। और वह सोचकर बोला, नहीं री, मुंबई में एक तो जगह बहुत कम है, इतने छोटे से 10 बाई 10 के कमरे में हम 4-5 लोग जैसे तैसे रहते हैं। हाथ पैर फैलाने के लिए भी मुश्किल से जगह मिलती है। एक जब नींद से उठता है तब दूसरे को पैर फैलाने की जगह मिलती है और दूसरा कमरा भी जल्दी नहीं मिलेगा। कुसुम बोली, देखिए थोड़ी सी ज़मीन ले लेते हैं, हम खेती करेंगे। वह बोला, मुझे खेती नहीं आती। वह बोली, जब तक खेती नहीं आती तब तक मैं मज़दूरी पर जाऊंगी। कभी बीच में आप मुंबई जाते रहना और फिर क्या, आज नहीं तो कल एक बच्चा हो ही जाएगा, फिर हमारी भी गृहस्थी अलग बस जाएगी। कुसुम अब कमर कस कर अलग रहने के लिए तैयार थी। वह उसे हिम्मत दे रही थी और उसकी हिम्मत देखकर कुबेर को बहुत अच्छा लगा। उसकी गृहस्थी के लिए पत्नी एकदम मजबूत मिली है ऐसा उसे लगा और सबको उसने जलन होती थी। आज कुसुम न होती तो कुबेर का क्या हुआ होता किसे पता। जैसे समुंदर में जहाज भटक जाता है
वैसे ही उसकी ज़िंदगी भटकी हुई थी और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी को एक अर्थ मिला था, एक स्थिरता मिली थी। कभी घर में न रुकने वाले कुबेर के पैर अब घर में ही रमे रहने लगे थे। उन दोनों का प्यार सास से देखा नहीं जाता था, इसलिए वह कुड़कुड़ाती रहती और कुसुम को अलग होने का मन करता। पर अब अलग होना है तो भी कोई कारण तो चाहिए ना। और एक दिन सास बहू में किसी बात पर झगड़ा हुआ और सास ने उसे बांझ कह कर ताना मारा। कुसुम को बहुत बुरा लगा। फिर वह अपनी माँ के पास गई और रो रो कर सब बताने लगी और बोली, अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, मुझे अलग रहना है। वे हमेशा मुझे ताने मारती हैं। तेरे बाप का घर है क्या जो इतना रोब दिखाती है, ऐसा कहती हैं। तो कुसुम भी गुस्से में बोली, वह मेरे पति का घर नहीं है क्या? ऐसा सवाल उसने अपनी सास से किया था और उसकी सास बोली, बिल्कुल नहीं, यह तेरे पति का घर नहीं है। पहले स्वतंत्र दूसरा घर बनाकर दिखाओ और उसमें महारानी की तरह रहो। सास के ऐसे तीखे बोल कुसुम के दिल में चुभ गए थे। कुसुम माँ से बोली, अभी के अभी तू चल और मेरी सास से जाकर पूछ कि वह ऐसा क्यों बोली। कुसुम की माँ बोली, ऐसा कैसे करूँ मैं? बेटी को अलग रहने के लिए कहकर मैंने तुम्हारा घर तोड़ा, ऐसा हो जाएगा। मैं तुम्हारी मेहमान हूँ और मेहमान का ऐसे बीच में बोलना अच्छा नहीं। मैं बीच बचाव नहीं करूँगी। जो भी फैसला लेना है वह तुम पति पत्नी लो। फिर कुसुम कुबेर से बोली, आप मुझे बताइए, आप मुझे अलग लेकर रहेंगे या नहीं? कुबेर बोला, ऐसा कैसे करूं, बता तू ही। अभी कहा तो अलग रहकर चूल्हा जला लिया होता, पर हमारे पास घर है क्या? उस घर से बाहर निकलना पड़ेगा और खुले में रहना पड़ेगा। कुसुम बोली, मुझे एक फूस की झोपड़ी बना दीजिए, मैं उसमें रह लूँगी। मैं आपके साथ सड़क पर भी रह लूँगी, पर मैं उस घर में उस औरत के साथ नहीं रहूँगी। अब कुसुम का आत्मसम्मान बहुत आहत हुआ था और उसने ऐसा फैसला लिया। अब उसके इस रवैये के सामने कोई कुछ नहीं बोला। तो कुसुम का सास पर से गुस्सा शांत होने तक और 2-3 दिन वह वहीं रही। कुबेर भी उसके साथ रुक गया। एक अस्पताल में उसकी माँ उन दोनों को लेकर गई। दोनों की जांच हुई, पर दोनों की ही रिपोर्ट नॉर्मल आई। फिर भी बच्चा क्यों नहीं हो रहा, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कुबेर अब वहीं से मुंबई जाने का विचार कर रहा था, क्योंकि कुसुम माँ के घर से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। वह वहाँ काम पर जाती थी। काम तो यहाँ भी करना है और ससुराल में भी करना ही है, पर मायके में किए काम के पैसे वह अपनी गृहस्थी के लिए जमा कर रही थी। कबाड़ी वाला आता तो उससे एक एक बर्तन जमा कर रही थी। फिर सिर के बाल भी वह बर्बाद नहीं होने देती थी, वे भी जमा करती और कम से कम एक चाय की छलनी तो लेकर ही रखती थी। दूसरे लड़के लड़कियां बालों के बदले गुब्बारे, बालों के बदले नाश्ता खरीदते थे, पर कुसुम अपनी गृहस्थी के लिए ज़रूरी चीज़ें बालों के बदले लेती थी। ऐसे बहुत मन से वह अपनी गृहस्थी जमा रही थी। शाम को दोनों को एक साथ सोना होता था, पर उस भीड़ की वजह से यह मुमकिन नहीं हो रहा था। कुबेर उससे बोला, कुसुम, कुछ करना हम दोनों के लिए। तुझे मेरी याद नहीं आती क्या? नहीं तो चल अपने घर। मेरे सामने तू होकर भी मैं तुझे पास नहीं ले पा रहा। मुझसे अब यह सब सहन नहीं होता और अब 2-3 दिन मैं मुंबई भी जाने वाला हूँ। फिर कब आऊँगा क्या पता। हमें पैसे चाहिए ना अलग घर बनाने के लिए, तो मैं दिन रात मेहनत करूँगा और पैसा जमा करूँगा। वह बोली, अब मैं भी क्या करूँ? पता है ना रात कैसे निकालनी पड़ती है यहाँ।
और किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे? मेरी माँ को नाम रखेंगे। अब अपना मिलन सीधे अपने घर बनने पर ही होगा, ऐसा वह उसे साफ साफ बताते हुए बोली। कुबेर बोला, मतलब इसका क्या मतलब है? घर बनाने में साल भर जाएगा, तब तक मैं ऐसे ही रहूं क्या? वह बोली, आपकी मर्जी, अब क्या करना है वह आप तय कीजिए। कुबेर बोला, अरे घर बनाने में 1,00,000-2,00,000 रुपए लगेंगे, वे जमा होने तक बहुत दिन जाएंगे। उससे अच्छा 1,000-2,000 रुपए देता हूँ और किसी औरत के पास चला जाता हूँ और अपना अतृप्त मन शांत करता हूँ। तुझे चलेगा क्या? कुसुम बोली, जाओ जाओ, वैसा ही करो और ले आओ कोई रोग पीछे लगाकर, पर मेरे पास फिर से मत आना, नहीं तो मुझे भी वह रोग लग जाएगा। पर कुबेर में उतनी भी हिम्मत नहीं थी। उसे अगर ऐसा कुछ करना होता तो जब वह शुरू से मना कर रही थी तभी उसने कर लिया होता। तो अब वह मुंबई के लिए निकला। एक दिन 4 बजने जाने वाला था तो उसने जानबूझकर धोने के लिए बहुत सारे कपड़े उसके सामने डाले और बोला, ये सब मुझे चकाचक धुले हुए चाहिए और सूखे हुए भी चाहिए। मुझे वे सब इस्त्री करके लेकर जाना है। तो उसकी माँ कुसुम से बोली, कुसुम तू जा घर पर रुक, उसके कपड़े धो दे, आज काम पर मत जा। तो अब सब बच्चे स्कूल चले गए थे, सब औरतें भी काम पर चली गई थीं। बूढ़े बुजुर्ग लोग आराम से पेड़ के नीचे लेटे हुए थे और कुसुम कपड़े धोकर आई और कपड़े सुखाने लगी। वैसे ही कुबेर ने उसकी कमर में बाहें डाल दी, पीछे से उसे वैसे ही गोद में उठाया और घर के अंदर ले आया। वह उसके ऐसे अचानक हमले से चौंक गई। यह दिन दहाड़े उस पर डाला गया डाका था। आज इतने सालों में यह पहली बार हो रहा था कि वह ऐसे दिन दहाड़े उसके साथ मिलन करने वाला था। वह कुछ कहती उससे पहले ही उसने उसकी साड़ी खोल दी और उसे विवस्त्र कर दिया और अब इतने सालों की उसकी इच्छा पूरी हुई, उसे रोशनी में उस मैगजीन वाली स्त्री की तरह नग्न अवस्था में देखने की। और कुसुम अब बहुत शर्मा रही थी। अपने दोनों हाथों से क्या छिपाए और कितना छिपाए यह उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसके देह का दर्शन उसे हो ही रहा था और आखिर में उसने शर्मा कर आंखें ही बंद कर ली और उसने भूखे बाघ की तरह उस पर दुपट्टा मारा और बहुत ही तूफानी उन्मुक्त होकर रोमांच करते हुए वह तृप्त हुआ। उसने अपने प्रणय के बहुत से निशान उसके शरीर पर छोड़े। मुंबई के लिए निकल गया। दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे, तिनका तिनका जोड़कर घर बना रहे थे और वह मुंबई में रहता, कुसुम मायके में ही रहती। वह माँ के मार्गदर्शन में बचत करना सीख रही थी, गृहस्थी सीख रही थी, तेल नमक मिर्च संभल कर कैसे इस्तेमाल करे यह सीख रही थी। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीते और जिस मीठी खबर का इंतजार सब कर रहे थे वह मीठी खबर उसे मिली। उसकी माहवारी रुक गई और वह गर्भवती हो गई और उसकी खुशी आसमान में नहीं समा रही थी। और उससे भी ज़्यादा खुशी उसकी माँ को हुई, क्योंकि अब बेटी की गृहस्थी पटरी पर लग गई। एक बच्चा हो जाए तो बेटी का घर बस जाता है, यह प्रथा थी उस जमाने में। नहीं तो पति ने बच्चे के लिए दूसरी शादी कर ली, ऐसा समझो। ऐसी ही रीत थी पहले। खुद कुबेर के खानदान में भी हर किसी की 2-2 पत्नियां थी, तो उसकी माँ को भी यही डर लगता था कि कुबेर की भी तो 2 शादियां होती हैं। इसलिए वह बहुत मन्नतें मांगती थी कि बच्चा हो जाए और उसकी मन्नतें सफल हुई थी। कुबेर जब यह खबर मिली तो वह बहुत सारा नाश्ता लेकर घर आया और अब उसके लाड प्यार का तो पूछो ही मत। केसर सेब दूध मलाई के पेड़े बर्फी, बाप रे बाप,
9 महीने ये चीज़ें उसके घर से नहीं हटी। अब कुसुम की बहन की भी 12वीं के बाद शादी तय हो गई थी। अब कुबेर पहले से ज़्यादा मन लगाकर काम करता और बहुत मेहनत करता। कुसुम की बहन की शादी हो गई। छोटा भाई भी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया और वह डिलीवरी तक माँ के पास ही रुकने वाली थी। उसकी गोद भराई ठाट बाट से हुई, पर ससुराल से कोई नहीं आया। उसकी सास से यह बिल्कुल देखा नहीं गया कि वह माँ बनने वाली है। उसका बाप तो हमेशा कुबेर को श्राप देते हुए कहता, तेरे घर में लड़कियों की लाइन लगेगी, तेरी सारी जायदाद दहेज देने में ही चली जाएगी, तेरा वंश नहीं बढ़ेगा, तुझे पानी पिलाने वाला बेटा नहीं होगा। ऐसी शराप वह बाप देता था। अब यह सब कुबेर को आदत हो गई थी। उल्टा उसे कोई गाली शराप न दे तो उसे कुछ अधूरा अधूरा सा लगता था। अब उसमें बहुत बदलाव आ गया था। पहले की तरह चिढ़ता नहीं था, वह शांत रहता था। कुसुम ने अपने गहने भी गिरवी रख दिए और कुबेर ने कुछ जमा किए हुए पैसे मिलाकर घर बनाना शुरू कर दिया। इतने में बच्चे का भी जन्म हुआ और गोरा सुंदर गुटगुटाता कुबेर जैसा राजकुमार 4.25 किलो का बेटा हुआ और उसका ऑपरेशन भी हुआ। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई क्योंकि बच्चा बड़ा था और इतने साल यानी लगभग 7 साल बाद उसे बच्चा हुआ था। इतने इंतजार का फल मिला है, ऐसा उसे लगता था जब वह उस बच्चे को देखती। बहुत ही सुंदर और अप्रितम था वह बच्चा। कुसुम अस्पताल में ही थी। 9 दिन तो उसे वहाँ रखना ही था। उसकी माँ उसके साथ थी। कुबेर को जब यह पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बहुत उत्साह में वह घर के लिए निकला। सीधी बस नहीं मिली तो उसने टुकड़ों में आने का तय किया और एक जगह बस पकड़ने के लिए वह सड़क पार करने लगा। उसका सारा ध्यान बस पर था और वह सड़क पर आ गया। इतने में तेज रफ्तार से आते हुए टेम्पो ने उसे उड़ा दिया और इधर पालने में गहरी नींद में सोया हुआ बच्चा अचानक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसके अगले पार्ट के लिए कुछ इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।